Good morning friends, how are you? I hope you guys are healthy. प्रीवियस जो अपना वीडियो था वो एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में था। आपने उसको देखा होगा, समझा होगा। आज हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर क्या होती है? आपको पता है कि जो एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर होती है वाई शेप स्ट्रक्चर होती है, और हम इसके बारे में डिटेल में इस वीडियो में स्टडी करेंगे। तो आइए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। एंटीबॉडी एक वाई शेप स्ट्रक्चर होती है जिसमें 4 स्ट्रक्चर यूनिट होती है, यानी ये 4 स्ट्रक्चर यूनिट से मिलकर बनी हुई होती है। 2 यूनिट आर हेवियर, 2 यूनिट होती है वो हेवी होती है, जबकि 2 यूनिट होती है वो लाइटर होती है, जिनमें 2 भारी और बड़ी श्रृंखलाएं एच से डिनोट की जाती है, जबकि जो लाइटर जो सीरीज होती है स्ट्रक्चर यूनिट होती है उनको एल से डिनोट किया जाता है। एक हेवी और लाइटर चेन मिलकर एक डीमर का फॉर्मेशन करती है, जिसको हिंदी में द्विलक बोला जाता है। एक हेवी और एक लाइटर चेन मिलकर द्विलक बनाती है, तो इसको हम डिनोट किस तरह करेंगे? एच एल डीमर, यानी एक एंटीबॉडी में तो हम इसको डिनोट किस तरह करेंगे? एच एल डीमर के रूप में इसको डिनोट किया जाता है। हम अदर वर्ड में कहें या सिंपल तौर पर कहें तो जो 2 डीमर मिलकर एक एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। ये दोनों डीमर आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू क्या होते हैं? एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। डाइसल्फाइड बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। जो हेवी स्ट्रक्चर यूनिट होती है वो 440 एमिनो एसिड से मिलकर बनी हुई होती है, और इनका जो फॉर्मूला आप स्क्रीन पर देख रहे हो। और लाइटर जो पॉलीपेप्टाइड सीरीज होती है, जो स्ट्रक्चर यूनिट होती है, वो 220 एमिनो एसिड से मिलकर बनी हुई है। हेवी और लाइटर चेन को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी है ये? फर्स्ट पार्ट है वेरिएबल पोर्शन एंड सेकेंड इज कांस्टेंट पोर्शन। वेरिएबल पोर्शन कौन सा होता है? एंटीबॉडी का वो पार्ट जो एंटीजन से रिएक्ट करता है और हमेशा फिक्स रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल पोर्शन बोलते हैं। इसका जो सिरा होता है वो NH2 की साइड वाला होता है, यानी इसके फ्रंट में NH2 रहता है, और इसको हम इसकी जो शॉर्ट फॉर्म होती है उसको FAB कह सकते हैं। इसको डिनोट FAB से भी डिनोट किया जाता है। सेकंड अपने पास कांस्टेंट पोर्शन। ये भाग COOH वाला जो पोर्शन होता है एमिनो एसिड का, उस तरफ का होता है। इसको FC से डिनोट किया जाता है, या इसको FC भाग भी बोला जाता है। जो एंटीबॉडी की वाई स्ट्रक्चर होती है उसके जो दोनों पोर्शन होते हैं अपर साइड वाले, वो बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, लेकिन इनका जो जॉइंट पार्ट है या फिर बीच वाला हिस्सा होता है, हिंज एरिया कहलाता है, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है और कांस्टेंट होता है, जिसके थ्रू वेरिएबल पोर्शन में एंटीजन ट्रैप किया जाता है, और जो हिंज एरिया होता है उससे एंटीबॉडी को स्ट्रॉन्गनेस मिलती है, मजबूती मिलती है। ये अपने एंटीजन से रिएक्ट करने वाले एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर थी। एंटीबॉडी फिक्स रहती है, लेकिन उनके जो वेरिएबल पोर्शन होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि इसमें जो इपिटोप होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। इपिटोप के अकॉर्डिंग एंटीबॉडी प्रिपेयर की जाती हैं। आगे हम चलते हैं एंड टाइप ऑफ एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज कितने टाइप की होती हैं? एंटीबॉडी 5 टाइप की पॉलीपेप्टाइड सीरीज से मिलकर बनी हुई होती है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बनी हुई होती है, जिनको गामा, डेल्टा, अल्फा, एप्सिलॉन और म्यू के थ्रू दर्शाया जाता है। हेवी चेन के टाइप के अकॉर्डिंग, हेवियर चेन के टाइप के बेस पर ये 5 टाइप की होती है: IgG, IgM, IgA, IgE और IgD, जिनमें IgM एक पेंटामेरिक स्ट्रक्चर होती है। इसमें 5 टाइप की पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर होती है। IgA डायमेरिक यानी द्विलक
संरचना वाली पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर से मिलकर बनी हुई होती है, जबकि आईजीजी एकमात्र ऐसी एंटीबॉडी होती है जो ओवल या जिसको हम प्लेसेंटा बोलते हैं उसको पार करके जो एम्ब्रियो होता है, भ्रूण होता है, उसमें एंटीबॉडी, उसमें इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करती है। आईजीजी के प्रोडक्शन के बाद में आईजीएम का प्रोडक्शन होता है। आईजीई फर्स्ट इम्यूनिटी सिस्टम के रूप में बेसोफिल और जो मास्ट सेल्स होती है उन पर कार्य करती है और किसी भी एलर्जिक जर्म्स को किल करने में हेल्प करती है। तो हमने देखा है कि जो एंटीबॉडी होती है उसके 5 टाइप होते हैं। आईजीजी होती है वो गामा टाइप की होती है, उसमें पॉलीपेप्टाइड जो चेन होती है वो गामा टाइप की प्रेजेंट होती है। आईजीएम में म्यू टाइप की पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होती है। आईजीए में अल्फा टाइप की, आईजीई में एप्सिलॉन टाइप की, आईजीडी में डेल्टा टाइप की पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होती है। ये अपने कुछ एंटीबॉडी के टाइप थे। अब हम आगे चलते हैं, ब्लड एंड ब्लड ग्रुप के बारे में स्टडी करते हैं। ब्लड एक ऐसा टिश्यू होता है जो ऑर्गन्स को कनेक्ट करने का काम करता है। इस कनेक्टिव टिश्यू में बहुत सारी सेल और प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। ब्लड में 3 टाइप की सेल होती है। सेल कौन कौन सी होती है, आइए हम उसके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट होती है आरबीसी, जिनको बोलते हैं रेड ब्लड कार्पल्स। ये गैसेज को एक्सचेंज करने का काम करती है और किसी भी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करवाने का काम करती है। आरबीसी का जो कलर होता है वो रेड कलर होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। सेकंड है, आरबीसी को इरेथ्रोसाइट्स भी बोला जाता है। सेकंड है वाइट ब्लड कार्पल्स, या इसको हम डब्ल्यूबीसी भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स। ये हमारे शरीर को जर्म से प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। थर्ड एंड लास्ट जो ब्लड सेल्स है वो है प्लेटलेट्स, मतलब रक्त का थक्का बनाने में हेल्प करती है। कभी ब्लडिंग होती है तो उसको ब्लड को रोकने के लिए हमारी जो सेल काम करती है उसको प्लेटलेट्स बोलते हैं। बॉडी से ज़्यादा मात्रा में ब्लड न निकले तो इसके लिए एक स्पेशल टाइप की सेल प्रेजेंट होती है, इसको हम बोलते हैं प्लेटलेट्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप्स के बारे में। ब्लड ग्रुप्स की डिस्कवरी कॉल लैंडस्टीनर ने 1901 में की थी। ब्लड ग्रुप को डिफाइन करने का काम सबसे पहले कॉल लैंडस्टीनर ने किया। कॉल लैंडस्टीनर ने ब्लड को उन पर उपस्थित एंटीजन के बेस पर डिफरेंट टाइप में डिवाइड किया। ये जो एंटीजन होते हैं, प्रतिजन होते हैं, ये मेनली प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बने हुए होते हैं। ये ऐसे प्रतिजन होते हैं, एंटीजन होते हैं जो हमें पेरेंट्स के थ्रू मिलते हैं। जो एंटीजन होते हैं वो मुख्य रूप से 2 पाए जाते हैं। फर्स्ट है एंटीजन ए एंड सेकंड इज एंटीजन बी। इनके बेस पर उन्होंने ब्लड ग्रुप को 4 टाइप में डिवाइड किया। कौन कौन से हैं? ए, बी, ए बी एंड ओ। ये 4 टाइप के ब्लड ग्रुप उन्होंने डिफाइन किए। तो इस समूह को, इस वर्गीकरण को, इस क्लासिफिकेशन को ABO क्लासिफिकेशन कहा जाता है। अगर किसी आरबीसी के ऊपर ए प्रकार का एंटीजन प्रेजेंट है तो उसका जो ब्लड ग्रुप होगा वो ए होगा। अगर बी प्रेजेंट है तो बी, ए बी दोनों टाइप के एंटीजन अगर आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट है तो उसको ए बी ब्लड ग्रुप बोलते हैं। और अगर किसी टाइप का एंटीजन आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट नहीं है तो ओ ब्लड ग्रुप उसको बोला जाता है। आरबीसी में इस एंटीजन के अलावा एक और एंटीजन प्रेजेंट होता है जिसको RH फैक्टर कहा जाता है।
क्या होता है इसके बारे में अगला जो टॉपिक है हम RH फैक्टर का लेंगे। RH फैक्टर अगर RBC के ऊपर प्रेजेंट रहता है तो उसको पॉजिटिव बोला जाता है, और अगर RBC के ऊपर RH फैक्टर नहीं होता है तो उसको नेगेटिव बोला जाता है। जैसे कि हम एग्जांपल लें कि एक व्यक्ति है, उसका ब्लड ग्रुप A है, यानी उसमें एंटीजन कौन सा है, A, लेकिन उसका ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है, तो मीन्स क्या होगा कि उसमें एंटीजन A के साथ एक दूसरा एंटीजन RH फैक्टर भी क्या है, प्रेजेंट है। RH फैक्टर नेगेटिव का मीन्स होता है उसमें दूसरा एंटीजन एब्सेंट है। इस क्लासिफिकेशन को RH क्लासिफिकेशन बोला जाता है।